बिझनेस अपॉर्च्युनिटीज इन डिस्ट्रीब्युशन मार्केट या विषयावरती बोलण्यासाठी येणार आहेत श्री शशांक जी जैन. एकदा जोरदार टाळ्या होऊन जाऊ द्या शशांक जैन यांच्यासाठी. गुड आफ्टरनून एवरीवन. मैं सारे अतिथिगण और वितरक बंधु का स्वागत करता हूं. अभी इन्होंने कहा कि थोड़ा 10 दिन के लिए वेकेशन पे चले जाइए. शायद मेरे पापा ने इस चीज़ को ज़्यादा ही सीरियसली ले लिया. 4 दिन में 1 महीने की छुट्टी पे जा रहे, तो फिलहाल तो टेंशन नहीं आ रहा है. मैंने इस इंडस्ट्री को मैं इस इंडस्ट्री में 2-3 साल से काम कर रहा हूँ. एक सरफेस लेवल पे मैंने इसे बचपन से देखा हुआ है, क्योंकि 31 साल से मेरे पापा इस इंडस्ट्री में हैं. हर बिजनेस की तरह इसमें भी कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान है. जिन फ़ायदों को देखकर मैं इसकी तरफ आकर्षित हुआ था वो ये थे कि एक लो रिस्क का बिजनेस है. इफ़ मैनेज प्रॉपरली एक ऑर्गेनिक ग्रोथ मिलता है, एक स्टेबल बिजनेस है, एंड उसी हिसाब से आपका वॉल्यूम भी एक स्टेबल रहता है. एंड उसी वजह से मैं इस बिज़नेस की तरफ आकर्षित हुआ था. अगर आज की परिस्थिति में इस बिज़नेस का भविष्य देखा जाए तो मुझे लगता है कि अपॉर्चुनिटी के तौर पे हम इस चीज़ को 2 हिस्सों में डिवाइड कर सकते हैं. एक माइक्रो, जो कि आपके आंतरिक निर्णय हो गए, और एक मैक्रो, जो कि आपके आसपास के कारक हो गए. पहले माइक्रो की बात करते हैं. हम सब जानते हैं कि एक सर्विस बेस्ड इंडस्ट्री है, लेकिन आपकी सर्विस आपके लेबर और आपके एसेट्स कंट्रोल करते हैं. इसीलिए आपकी खुद की भागीदारी, सेल्फ इंटेलिजेंस, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आज के बिजनेस स्ट्रक्चर में मुझे लगता है कि रहनी चाहिए. आपके बिजनेस के रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट्स, फिजिबिलिटी और ऐसे कई फाइनेंशियल्स, आई एम श्योर आप लोग मुझसे ज़्यादा बेटर कैलकुलेट कर पाएंगे. बट एक चीज़ जो कोविड मुझे सिखा कर गया वो ये है कि आपकी अनुकूलन क्षमता, विच इज़ अडेप्टेबिलिटी. कोविड के समय में हमने बहुत सारे चुनौतियों का सामना किया. कई कस्टमर्स ई-कॉमर्स की तरफ शिफ्ट हो रहे थे, जो सबसे बड़ी चुनौती थी. लेकिन इस समय में भी as per a report of BIMT, distributors were able to manage their supply to avoid critical damages, shortages. बस यही दर्शाता है कि डिस्ट्रीब्यूटर्स इस सप्लाई चेन का आधार है, और अगर हम इस अनुकूलता को बरकरार रखें तो आगे उतनी ही आसानी होगी. आगे बढ़ते हैं टेक्नोलॉजी की ओर. टेक्नोलॉजी एक ऐसा कारक है जो मैं मानता हूँ माइक्रो भी है और मैक्रो भी है. टेक्नोलॉजी का विकास हमारे आसपास बहुत ही तेज़ी से हो रहा है. डिस्ट्रीब्यूटर्स क्लाउड बेस्ड सॉफ्टवेयर्स का इस्तेमाल करना शुरू कर चुके हैं. कस्टमर के खरीदने के पैटर्न, कंज्यूमर मैपिंग, सेल्स वॉल्यूम के परिवर्तन, ऐसे सारे डेटा फैक्टर्स की ट्रैकिंग आज डिस्ट्रीब्यूटर्स अपने ऑफिस में बैठे हुए कर रहे हैं. और जैसा कि आप लोग जानते हैं, डेटा इज द बिगेस्ट एसेट. इस डेटा की वजह से एक अनुमान लगा पाते हैं. आज डिस्ट्रीब्यूटर्स रक्षाबंधन का सीज़न ख़त्म होने के पहले अपने दिवाली के फाइनेंसेस की प्लानिंग कर रहे हैं. तो विच गोज़ टू शो कि जितनी तेज़ी से टेक्नोलॉजी हमारे बिजनेस में घुलता जा रहा है, या आगे जाकर एक सहायता का माध्यम ही नहीं, लेकिन हमारी एक ज़रूरत बन जाएगा, और इसका हमें पूरी तरह से फ़ायदा लेना चाहिए. एक सबसे बड़ा कारक जो मेरे हिसाब से आज का बहुत ही महत्वपूर्ण कारक बन चुका है वो है हमारा एसोसिएशन. मेरे हिसाब से कंपनीज का हम लोगों पर जो एक प्रभाव है वो एक वॉल्यूम के बेसिस पर आता है. एंड एज एन एसोसिएशन एक आवाज़ मिलती है हमें, जिससे हमारे और कंपनी के बीच प्रभावी संचार हो सके, इफेक्टिव कम्युनिकेशन. ये ज़रूरी नहीं कि हमेशा एक डिबेट ही रहे, बट एक प्लेटफॉर्म बन जाता है जहाँ कंपनी और डिस्ट्रीब्यूटर एक ही स्तर पर एक दूसरे से चर्चा कर सके. एक लाइन मैंने पढ़ी वाइल रिसर्चिंग फॉर दिस शॉर्ट स्पीच, जो मुझे लगती है कि बहुत ही डीप है बट उतनी इंपॉर्टेंट है. एंड मैं मानता हूँ कि आप सब लोगों ने मानना चाहिए कि डिस्ट्रीब्यूटर्स आर द फ्यूचर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन. तो इसी के साथ मैं अपने 2 शब्द पूरे करता हूँ. धन्यवाद.